इस सदी के माँ बाप जितनी चिंता कर रहे हैं बच्चों की, उतनी उन्होंने कभी भी नहीं की थी। फुर्सत भी नहीं थी, समय भी नहीं था कि बच्चों के साथ बैठे, कि रेडियो सुने, कि टेलीविजन देखे, कि बच्चों को फिल्म ले जाए। कहां सुविधा थी, कहां समय था। रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही थी। बच्चे जल्दी ही प्रौढ़ हो जाते थे। ये तुमने ख्याल किया? अभी भी गांव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते, क्योंकि छोटी सी बच्ची चली पिता का भोजन लेके खेत की तरफ। उतनी छोटी बच्ची शहर की किसी काम की नहीं, उस पर तुम कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी भोजन ठीक से कर ले वही मुश्किल मालूम होता। पिता का भोजन क्या खाक ले जाएगी। गांव की छोटी बच्ची घर का भोजन बनाने लगती। अभी तुम्हारी बच्ची को भोजन करना भी नहीं आता, उस पर टेबल पे उसके सामने बैठ के मां को उसको भोजन करवाना पड़ता है। तुम जरा फर्क देखो, जितना छोटा गांव होगा उसके बच्चे उतने ही जल्दी प्रौढ़ हो जाते। चले गाय को चराने, बैल को चराने, दूध लगाने, लकड़ी बीनने, जिंदगी शुरू हो गई। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जिसको हम अब कहते हैं किशोरावस्था, वह होती ही नहीं थी पहले, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तो काम में लग जाता। अब बच्चा जब 25 साल का हो जाता तब काम में लगता है, और तब भी लग जाए तो सौभाग्य। सबसे ज्यादा उपद्रव भी 18 और 25 साल के बीच के बच्चे करते। खाली है, ताकत हाथ में आ गई, काम कुछ है नहीं। यूनिवर्सिटी में आग लगाओ, फर्नीचर तोड़ दो, खिड़कियों के कांच तोड़ दो, कुछ तो करना होगा। ये तुम कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि 25 साल का पुराने जमाने का आदमी तो बड़ा प्रौढ़ होता था, क्योंकि 7-8 साल का होता तब तो काम में लग जाता है। और भी गरीब घर का होता तो और भी पहले काम में लग जाता। जिम्मेदारियां सिर पे आती तो अनुभव आता, अनुभव आता तो समझ आती। 25 साल का होते होते जीवन का इतना अनुभव हो जाता था कि वो इस तरह की मूर्ताएं कर सकता था जो आज के लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। असंभव। उसमें एक गुरु गंभीरता आ जाती थी, उसे जीवन का एक पाठ मिल गया होता था। आज हम सोचते हैं बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीवन के पाठ से हम उनको वंचित रख रहे हैं, और उनका इतनी फिक्र हम कर रहे हैं कि न वो अपना पजामा का नाड़ा बांध सकते, वो भी मां बांध रही। बच्चे रो रहे हैं आज के। किस लिए रो रहे हैं पूछो उनसे। पुराने जमाने के बच्चे रोते थे कि भोजन चाहिए। आजकल के बच्चे रो रहे हैं कि उनको मां भोजन करा रही, वो उन्हें भोजन नहीं करना। आंसू टपक रहे हैं, और मां सामने बैठी कि भोजन करो, उन्हें भोजन नहीं करना, या उन्हें यह भोजन नहीं करना। उन्हें आज कुछ और चाहिए, कि आज वो जाना चाहते हैं कॉफी हाउस, इडली डोसा, या कुछ और। उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि अगर ध्यान हमने बच्चों पर कम दिया तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं। और भी एक बात तो उससे कहूं कि अक्सर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जब बच्चे बीमार होते, परेशान होते, रुग्ण होते। वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे रुग्ण होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तब बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ध्यान का गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है तब मां उसके पास बैठकर सिर दबा रही। अब जब भी इस बच्चे को भविष्य में सिर दबाना होगा, ये बीमार हो जाएगा। बच्चों पर जब वे रुग्ण हो तो उनकी सेवा करना, लेकिन ध्यान मत देना। इन दोनों में बड़ा भेद है। जो जरूरत हो अपेक्षा पूरी करना, उनकी दवा की जरूरत हो दवा दे देना, उनको कंबल ओढ़ाना हो कंबल ओढ़ा देना, लेकिन ज्यादा उनकी खुशामद मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशामद उनके भीतर बीमारी में न्यस्त स्वार्थ बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगने लगे कि जब भी ध्यान चाहिए हो तो बीमार हो जाने से मिलेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में 70% बीमारियां मानसिक है। 70% बड़ा अनुपात है, और ये 70% बीमारियां ऐसी हैं जो तुम चाहते हो कि हो जाएं। तुमने देखा परीक्षा के वक्त बच्चे बीमार हो जाते। परीक्षा के वक्त सारी दुनिया में बच्चों की बीमारियां एकदम बढ़ जाती, क्योंकि बीमारी सुगम उपाय है बचने का। परीक्षा देने की जरूरत नहीं, बीमार है। या अगर देनी भी पड़ी परीक्षा और पास ना हुए तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि कोई हमारी भूल हुई, बीमार थे। या अगर तृतीय श्रेणी में आए तो भी चलेगा, क्योंकि बीमार थे, क्या कर सकते हो। ये तो बीमारी
बड़ी तरकीब बन गई। बीमारी के साथ संबंध जोड़ लिया स्वास्थ्य की बजाय। मेरी अपनी देशना तो यही है कि जब बच्चे स्वस्थ हों, चाहो तो उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना, मगर जब बीमार हो तो ज्यादा ध्यान मत देना। ध्यान को स्वास्थ्य से जोड़ने दो। जब बच्चे मस्त हों, आनंदित हों, उनको गले लगा लेना, लेकिन जब बीमार हो तब कंबल ओढ़ा कर उनको सुला देना। ये कठोर मालूम पड़ेगा, ऊपर से तो कठोर साफ ही लग रहा है, लगेगा कि मैं कोई उल्टी बातें सिखा रहा हूं। ऐसे में उल्टी ही बातें सिखाता हूं। लेकिन जब बच्चा बीमार हो तब उसे कंबल ओढ़ा के सुला देना, दवा पिला देना, बस ऐसे जैसे नर्स करती। उस वक्त मात्र तो मत दिखलाना, सुविधा हो तो नर्स ही रख देना, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन जब बच्चा प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो कभी उसे गले भी लगाना, उसका हाथ में हाथ लेकर नाचना भी। उसका स्वास्थ्य में रस जोड़ो ताकि जिंदगी भर उसका रस स्वास्थ्य में रहे, बीमारी में ना हो जाए। दुनिया की 70% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं अगर हम बच्चों का संबंध स्वास्थ्य से जोड़ दें।